जय गुरु जी। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कहते थे जो मेरे को प्यार करता है ना, तब तक नहीं मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता जब तक वो मेरी संगत को मेरे बराबर प्यार ना करे। और यही सच है, और यही हमारी फैमिली है, और हर कोई अपनी फैमिली को प्यार करता है। मेरा सबको प्रणाम। गुरु जी के बर्थडे का ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है, मेरे लिए तो यही दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस सब कुछ यही है। गुरु जी का सत्संग है तो मेरे लिए वो हर दिन दिवाली है। गुरु जी का सत्संग सुनना या सुनाना, बस यही जीवन का एक वो मेरा लक्ष्य बन चुका है। तो संगत जी, मैं वो जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं गुरु जी को मिली, मैं 94 में गुरु जी के दर्शन किए। शारीरिक रूप जब गुरु जी ने धारण करके धरती पर आए, तो हम लकी हैं कि हमने रब जी को देखा। नई संगत भी उतनी इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक बात जरूर कहती हूँ कि भगवान का अवतरण होना, इस धरती पर आना, और इंसान भगवान को देखे खुली आंखों से, बहुत बड़ा एक जिंदगी का वो कह लो कि हाँ, जन्म से सारा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। पता नहीं कितने जन्म लेते हैं भगवान को देखने के लिए, और अगर देख लिए, पा लिए, तो ऊपर तो फिर मोक्ष ही है ना। अगर जी, मैं भी उनमें से एक हूँ जिन्होंने गुरु जी को देखा, प्यार किया, जब वो शारीरिक रूप में थे। गुरु जी अब भी हमारे अंदर हैं, हमारे साथ है, हर जर्रे जर्रे में है वो महाराज। लेकिन शारीरिक रूप में जब वो आए, तो हमारा सौभाग्य है कि हमने उनको देखा, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 94 में जब मैं मिली गुरु, उनको जब मैंने पहली बार देखा, तो बहुत कम एज थी, बच्चा थी। तो मुझे बड़ा ये लगा कि वाह, बड़े अट्रैक्टिव हैं गुरुजी, बड़े अच्छे बाने पहनते हैं, क्या बात है, क्या डिजाइनर कपड़े। नहीं पता था कि गुरुजी, जब आप पहली बार इंसानी रूप में किसी भी संत, महात्मा, महापुरुष को मिलते हो, तो आपको ये नहीं लगता कि ये भगवान है। क्योंकि हमारी भारत की धरती पे बहुत सारे संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, बहुत सारे अवतार आ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महाशिव का आना बहुत बड़ी बात है। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये भगवान है। बस मेरे हिसाब से तो ये कोई संत महात्मा है, बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, वीआईपी लोग इनके चारों तरफ घूम रहे हैं, बड़े अट्रैक्टिव, इसमें कोई शक नहीं। मैं देख के बोलूं, मैंने कहा क्या गोरे चिट्टे हैं, कितने सुंदर है। क्योंकि उस एज में बच्चों को सिर्फ वही चीजें अट्रैक्ट करती हैं जो उनमें थी, जो मुझे जिस चीज ने मुझे, तो बड़े सुंदर गुरुजी हैं। अच्छा है ना, कितनी अच्छी बातें करते हैं, पंजाबी बोलते थे और किसी को भी डांट देते थे किसी भी वक्त। डिसिप्लिन्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड, और खाना पिलाना बहुत से अच्छे से। तो और क्या होता है ना, आजकल भी और बहुत सारे संत महात्मा हैं, बहुत पहुंचे हुए भी होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अवतरण, सारे अवतरण नहीं होते। संत महात्मा अपनी पूजा पाठ तप से जो वो अपनी शक्तियां ग्रहण कर लेते हैं, पर वो भगवान नहीं हो सकते। लेकिन वो भी हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन ये तो महाशिव थे। तो गुरु जी के पास जाना आना होता रहता था। गुरु जी के पास जाओ, सबसे पहले जल प्रसाद, चाय प्रसाद, और जिनको उन्होंने लंगर प्रसाद करवाना था बैठा लेते थे, यहाँ पे तू बैजा, तू बैजा, चल तू कर नू जा, भेज देते थे। और ऐसे ही बस गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं तब चंडीगढ़ पढ़ती थी, तो मुझे बड़ा, एक बार मिलने के बाद बड़ा वो लगा, ये बड़े अच्छे गुरु जी हैं, जब वीकेंड आता है तो क्यों ना इनसे जाके मिला जाए। तो वो तो भगवान की कृपा थी ना, या है, अभी भी है, बहुत कृपा है कि वो मन में उसी महाराज की कृपा थी। उस
के अंदर रहम था मेरे लिए कि वो मेरे अंदर ये चीज डाली कि मैं उनसे मिलूं। तो वीकेंड आता तो मेरे को लगता था चल बस से भाग लो, यहाँ से चंडीगढ़ से जलंधर का 5 घंटे का रास्ता था, तो चली जाती थी। मेरे लैंडलेडी थी, तो मैंने एक दिन उनको भी बोला, मैंने कहा आंटी आप चलो, बड़े चमत्कारी गुरु हैं। कहते क्या चमत्कार करते हैं? मैंने कहा एक बार आप जाके तो देखो, वीआईपी आते हैं, वो जो बोलते हैं वो है, वो तो जादूगर हैं। मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड यूज किया कि वो तो जादूगर हैं, सबके दुख दूर कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा वो क्या ऐसी बात है? तो मैं आपको पहले ये सत्संग सुनाती हूँ कि ऐसी क्या बात मैंने देखी जो मैंने उनको बताई। मैं एक बार गुरुजी के पास गई हुई थी। गुरुजी के पास पेरेंट्स आए, उनका बच्चा चेयर पे उठा के 2 जने गुरुजी के पास लेके आए। तो गुरु कहने लगे कि ये चल नहीं सकता, ये अपना कोई भी काम कर सकता, बड़ा हो गया है, 17-18 साल का होगा। मुझे अब इतना एग्जैक्टली याद भी नहीं है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि वो लोग हैं कहाँ पे। गुरुजी ने मेहर की, उस टाइम मैं बैठी थी, मेरे सामने हुआ। तो एक बच्चा बुद्धि होने की वजह से एक आपके अंदर एक सहम भी जाते हो, क्योंकि गुरुजी उस तक रूम होता था, कड़छी और चम्मच से कहते होते चलो इन ऑपरेशन ओटी चला चलो, ऑपरेशन थिएटर। तो ओटी कहते थे उस रूम को, और वहां कड़छी चम्मच से जो भी महाराज करते थे, वो तो उनको क्या जरूरत थी इन चीजों की, बस वो ही ना दुनिया को कैसे बताते कि मैं क्या हूँ, क्योंकि हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम नहीं जल्दी से समझ सकते जब तक हमारे सामने चमत्कार नहीं होते। तो वहां वो ले आई, और उसकी मदर नेचुरली, जिसके बच्चे को ऐसा हो, तो डिपेंडेंट बच्चा हो, बड़ा हो जाए, और मदर रोने लगी महाराज कि ऐसे ये ना तो उठ सकता है ना चल सकती हूँ इसको। तो हमें तो गुरुजी हंसने लग गए कि उनके पास जाओ सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी कहते अच्छा, तनु की लगता है मैं जादूगर है? तो वो कहते महाराज नहीं, आप बस इस बच्चे पे मेहर करो, कर्म करो। गुरु जी कहते चल ठीक है। तो गुरुजी ने जल प्रसाद मंगवाया और बोला कि इनको दे दो, ये पी ले। तो उनके मदर बोलने लगे कि ये तो गुरुजी नहीं पकड़ सकता। तो गुरुजी कहते अच्छा चल फिर तू पिला दे। उसके बाद फिर मंगवाए कि चाय लाओ, नहीं अब चाय अपने आप पिएगा। वो कहते नहीं गुरुजी ये नहीं पी सकता। तो गुरुजी ने ऐसे करके बोला कि इसके हाथ में ग्लास रखो। अब मदर है, कोई भी मदर डरती है, जिसने कभी देखा ही नहीं कि मेरा बच्चा कुछ पकड़ भी सकता है। तो उन्होंने बोला महाराज ये नहीं पकड़ सकता। तो गुरुजी ने बोला आप पकड़ा, इसके हाथ से रखो ग्लास। तो उन्होंने रखा, तो उसने फिंगर से ग्रिप किया उस ग्लास को करके। तो गुरुजी कहते एनू एदा हथ नाल थोड़ा सहारा ला, एनू प्या जा, ये प्रसाद है। तो उन्होंने पिलाई। तो उसके बाद गुरुजी ने फिर एक गिलास और मंगवाया, ले आओ ज्यादा ग्लास और ले आओ, इन प्रसाद पे आओ। तो उसके बाद फिर वही हाथ पे रखो, अपने आप पिएगा। वो तो जान ही जान है महाराज की, अपने आप उनको तो पता था कि वो उसे मेहर होने वाली है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इंसानों को नहीं पता होता ना कि क्या होने वाला है। हम तो हर वक्त जादू चाहिए हमें, हर चीज चुटकी बजे और ठीक हो जाए, और इसमें कोई शक नहीं। मेरे महाराज ऐसे ही करते हैं, चुटकी से भी कम टाइम लगाते हैं सब कुछ ठीक करने में। उन्होंने वो चाय भी उनको पिलाई, पिला के तो गुरुजी ने बोला चल अपना ग्लास ना आप उत्थे रख के आ। अब जो बच्चा खड़ा भी नहीं हो सकता वो कैसे अपना ग्लास वहां तक रख सकता है? तो गुरुजी ने उसको ना डांट के बोला चल खड़ा हो जा। तो वो उसने दोनों हाथ अपने आर्म रेस्ट होते हैं चेयर के, वहां से थोड़ा सा जोर लगाने की कोशिश की, तो नहीं हो पाया। गुरुजी ने ना अपना हाथ नीचे से ऊपर को रेज किया। जैसे जैसे गुरुजी का हाथ रेज हो रहा था, वो उठ रहा था और वो खड़ा हो गया। इससे बड़ा चमत्कार मैंने नहीं देखा। बहुत सारे गुरुजी करते हैं, पर मैंने जो देखा, और वो खड़ा हो गया। ये इस सारे प्रोसेस को गुरुजी ने लगाए 15-20 मिनट उसको चाय पिलाने में, प्रसाद देने में, और बोलते कि जा तू अपना गिलास उठे रख।
अब वो स्टेप लेना है, जिसने कभी लिया ही नहीं उसको कैसे आ सकता है स्टेप लेना, लेकिन महाशिव के आगे तो कुछ भी पॉसिबल है। बस ऐसे ही गुरु जी की मेहर हुई, उसने स्टेप लिया, अपना ग्लास वहां साइड पे जाके रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे सब के कष्ट काटना, जैसे आपने बहुत बार सोचती हूँ वो लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे। उन दिनों में मोबाइल्स भी नहीं होते थे, कोई कॉन्टेक्ट नंबर, या आई रियली वांट टू सी देम कि वो कहाँ है। उस टाइम अक्ल भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी, ऐसे होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं पता था। तो मेरे महाराज ऐसे सबके कष्ट काटते हैं। और यही बात मैं अपनी लैंड लेडी को, अब मैं वहां आती हूँ, मैं अपने पीजी में थी चंडीगढ़ में, तो मैंने उनको बोला कि वो तो चमत्कारी गुरु हैं, आप एक बार चल के तो देखो ना, आप चलो। तो मेरे को ये था कि गाड़ी में ले जाएंगे, मैं सेम डे, फिर हम रात तक वापिस आ जाएंगे, नेक्स्ट डे मेरा कॉलेज है तो मैं आराम से अटेंड करूंगी। तो से ठीक है चलो अपन, मैंने बोला कि, और फिर पहुंच जाएंगे वहां पे जलंधर, तो फिर बस वहां गुरुजी को मिलके शाम को वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद ठीक है, वो रात को पता, उसने अपने हस्बैंड को बोला होगा कि ऐसे सोनिया बोल रही है कि जलंधर में ऐसे गुरुजी हैं, चमत्कारी गुरुजी हैं, तो चलो मिलके आते हैं। तो बच्चों की बातों में आ जाती है। सॉरी आंटी, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आंटी आपकी आवाज ना बीच बीच में कट रही है, प्लीज एक बार चेक करना कि आपके सिग्नल प्रॉपर आ रहे हैं या उस घर पे, उस एरिया में रहे जहाँ सिग्नल प्रॉपर है। हाँ जी, सिग्नल प्रॉपर है, मैं बिल्कुल वाईफाई के पास बैठी हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है। जी आंटी प्लीज आप कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी। और बस उसके बाद हमने उन्होंने बोला कि तू पागल है कि उसकी बातों में आ गई, और देखो चंडीगढ़ से जलंधर 5 घंटे का रास्ता है, बच्चों को साथ लेके जाना पड़ेगा, सारा दिन वेस्ट होगा। तो आप, वो कहते मैं तो नहीं जाता। वो कहती कि अब मैंने तो उसको प्रॉमिस कर दिया, अब जाना पड़ेगा। जैसे तैसे सुबह करते कराते काफी लेट हो गए निकलने में। लेट होके वहां गुरुजी के पास काफी लेट पहुंचे, और पहुंचे तो गुरुजी ने जाते ही बोला कि वे आंटी अंकल लड़के आए हो हैं, की देखने आए हो कि मैं जादूगर हूं। और वो बेचारे एक दूसरे के मुंह को देखे कि और उनको ये भी लगे कि ये तो सोनिया तो हमारे साथ है, पहले भी नहीं गई कि जिसने बता दिया होगा। और ये बात मुझे भी नहीं पता था कि वो लड़के आए। तो गुरुजी ने बोला लड़िया ना करो। तो बस उसके बाद गुरुजी ने हमें बोला लंगर खाओ ते टाइम नाल वापिस जाओ चंडीगढ़। गुरुजी तो सब जानते हैं, हम घर में क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, गुरुजी के बारे में क्या सोच रहे हैं। ही नोज एवरीथिंग। तो हम वापिस आए तो वो मेरे को रास्ते में पूछते, इनको कैसे पता कि हम लड़के आए हैं। मैंने बोला इनको सब पता है, हमारे आगे पीछे का सब पता है इनको। तो ये गुरु महाराज का सिर्फ हमारा ही नहीं, उनके पास हर जीव जंतु का सारा ब्यौरा है उनके पास, कौन क्या कब कहाँ क्या कर रहा है। तो बस इसी दौरान जब हमारी एंगेजमेंट हुई तो मेरे फादर इन लॉ गुरुजी को पहले से ही मिले हुए थे। तो गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे एंगेजमेंट करती है मुंडे दी, तो मैं ऐसे ऐसे ये लड़की है। तो गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है, आप ना उसको यहाँ बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो जब हम, मेरे को बताया गया कि आप आ जाओ, गुरुजी मिलना चाह रहे हैं, हमारे गुरुजी हैं। मैंने बोला ठीक है, ये मैं 2 एपिसोड आपको पहले बता चुकी हूँ, उससे पहले की बात है। जब गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी खुश हुए मिलके, हाँ चंगी कुड़ी है, हाँ तेरे मुंडे ने आज चंगा काम किया है डॉक्टर। तो पापा हंसने लगे, चलो गुरुजी ने अप्रूव कर दिया है तो अच्छी बात है। तो मुझे तब लगा मेरे ये नहीं करते, एक मन में आते हैं ना इंसानी भाव। तो अब गुरुजी ने कह दिया कि चंगी है, तो गुरुजी को चंगी लग गई तो बस इनको भी लग गई। तो गुरुजी को हम अब समझ आती है इतने सालों के बाद कि उनका हर कहा लफ्ज, हर शब्द कितना इम्पोर्टेंट था। जो वो कहते थे वो ही आज होता है, उनकी कही एक एक बात सब सच है। उन्होंने मुझे बोला था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, कि आ वाली आंटी ना ये तेरी कभी नहीं होनी, तू ए वास्ते
ऐसे पैर भी धो के पी लेंगी ना, ये तावी तेरी नहीं होनी। तो मुझे लगता था ऐसे थोड़ी कोई होता है इंसान, अगर हम किसी को बहुत इज्जत प्यार करते हैं तो वो तुम्हारा हो ही जाता है ना। तो मेरे को लगा नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने बहुत किया उनके साथ, बहुत अच्छे से हर तरीका अपना लिया कि वो खुश रहे या ठीक से मेरे हर बात का जवाब दें, बट टिल डेट शी इज नॉट माइन। तो मैंने कहा गुरुजी, आपका कहा हर शब्द हर वर्ड सच है। तो गुरुजी क्या बताएं, उनकी महिमा का बखान करना मेरे बस की तो बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही एक ना चीज हूँ उनकी महिमा का बखान करने के लिए। अगली बार हम गुरुजी के पास गए तो मेरे को कहते, कुड़िए तेनू की बनाना आंदा है? मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था। मैंने कहा गुरुजी कुछ भी नहीं आता। अच्छा, तेनू चाय बनानी आंदी है? मैंने कहा नहीं गुरुजी सॉरी मैंने कहा नहीं आती। कहते चल आज तेन मैं चाय बनानी सिखाना। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, मुझे सच में कुछ नहीं। तो मेरे को कहते तू ऐ कर, इलायची पाके चंगी तरह सोनी तरह उबाल के ले आई। तो मेरे वास्ते चाय बना लिया। मैंने जलंधर की किचन में पहली बार चाय बनाई गुरु जी के सिखाने पे। मैं वहां गई किचन में, मैंने चाय बनाई, बट बड़े डरते हुए चाय बनाई कि पता नहीं क्या बना होगा कैसे। मैंने ढक के ट्रे में मैं गुरुजी के पास ले गई। मैंने कहा गुरुजी चाय। अच्छा, बैठ जा। मेरे को कहते थोड़ी 5 मिनट बाद गुरुजी ने चाय का टेस्ट किया, कहते बहुत बढ़िया बनी है, हुण तू ऐ कर आज जिन्नी संगत बैठी है ना एदे वास्ते सब वास्ते चाय बना के लिया। अब मेरे को हो गया मैं क्या करूं, एक कप के लिए तो ठीक था, काउंट कर लिया कि इतना डालना है, इतनी इलायची डाली और चाय बन गई। अब मैं फटाफट नजरों से फटाफट अंदाजे से काउंट करना शुरू किया कि कितने लोग हैं, आधा कप पानी दूध आधा आधा करके कैसे करना है। और मेरे को फिर चाय मैंने बनाई संगत जी के लिए, क्योंकि वो महाशिव की पता नहीं क्या कल्याण करवा रहे थे उस टाइम। हम नहीं जानते इन चीजों को। तो सारी संगत के लिए चाय प्रसाद बनाया, दिया। वो मैंने पहली बार ऐसा किया था। और संगत जी उसके बाद अब जहाँ सत्संग होते हैं अबोहर शहर में, तो गुरुजी की दया से मेरी ही परमानेंट ड्यूटी लग जाती। इतनी चाय तो सोनिया बनाएगी, वो उसकी महिमा है जो सेवा ले रहे हैं, तो मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। पर मुझे ये सोच के इतना अच्छा लगता है कि कितने धन्य हैं हम, कौन से कर्म किए होंगे कि महाशिव से हमने सीखा। बात वो नहीं है ये दुनियावी, ये चाय बनाना, ये बात सिर्फ वो नहीं है, ये बात है उसमें गुरुजी ने मेरे कितने जन्मों के कर्म काटे होंगे। उस चीज को फोकस करती हूँ अब मैं। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, ऐसा सोच भी नहीं थी, क्योंकि सही बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था ये महाशिव है। और गुरु जी कहते रहे कोई नहीं हुन मैं तुहानू बुलाना ना। और उस तो बाद मैं जो नहीं होवांगा ना इत्थे तो लाइना लगनगियां। मुझे लगता था 30-50 लोग आते हैं यहाँ पे, काफी लाइना लगनी है ना। और चमत्कार ही तो करते हैं, जादूगरी तो करते हैं। तो ये सच में ही अब समझ आती है, उससे बड़ा जादूगर तो है ही नहीं कोई, जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। और कितना बड़ा जादूगर चाहिए हमें। हम बहुत धन्य हैं, हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं कि जय गुरु जी बोलना भी बहुत बड़ी बात है, भाग्य के बिना नहीं बोल सकते। और फिर वही बात ले आती हूँ बार बार कि हम बहुत भाग्यवान है कि हमने धरती पर आए भगवान को देखा है, उनके हाथ से खाना खाया है, गुरु जी का जल प्रसाद पिया है। गुरुजी जलंधर में ही बैठे थे तो मैं उनके राइट साइड पे बैठी थी। जल प्रसाद मंगवाया, 2 घूंट पिया। मेरे को कहते अल तू पी ले। एक बार तो जैसे वो ही गंदी बातें है ना इंसानी रूप में, मेरे को लगता था खुद पी लिया, पहले 2 घूंट देना ही था तो पहले दे देते, पहले 2 घूंट खुद पी लिए अब मेरे को दे रहे हैं। मैंने पी लिया, मैं ये नहीं कहती, पर एक वो सोच जो अनजान थे ना कि ये कौन है, पर वो कितना माफ करता है ना। वो तो पढ़ रहे थे मेरी सोच को कि ये क्या सोच रही है, पर उनको ही पता था कि वो मेरे कौन से कर्म काट रहे हैं और मुझे क्या। उसी टाइम से उन्होंने मुझे जिंदगी देनी शुरू कर दी है, क्योंकि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है कि
जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मुझे ल्यूपस नेफ्राइटिस है, मुझे किडनीज की प्रॉब्लम है, और ऑटो इम्यून सिस्टम मेरा डेड है, वीक नहीं है, डेड है। मैं फिर भी जिंदा हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ लीड करती हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ हिम, ओनली बिकॉज ऑफ ही गेव मी जल प्रसाद। उन्होंने मुझे जल प्रसाद पिलाया। वो सारी चीजें अब समझ आती हैं, क्योंकि मेडिसिन तो मुझे पहले ही दे गए थे, मुझे ब्लेस कर गए थे। और उस टाइम हमें ये लगता था कि है ना, कैसे गुरुजी हैं, डिवाइन प्रसाद। जब वो आता था प्रसाद, गुरुजी की आईज कुछ सेकंड्स के लिए बंद होती थी, और जब वो आता था तो मुझे तो वो भी जादू लगता था। मैं कहती थी कि तो जादूगर है, क्योंकि काम ही ऐसे करते थे गुरुजी। तो एक बार की बात है, गुरुजी के चरण कमल धुल रहे थे, थाली के अंदर, परात के अंदर गुलाब जल, फूलों की पत्तियां, शहद, दूध सब डाल के गुरुजी के वो धुले चरण कमल, और वो सारा प्रसाद संगत में बांटा गया था। मैं भी उनमें से एक भाग्यशाली हूँ कि मैंने वो भी लिया। तो मेरा जिंदा होने का सिर्फ एक ही वो है कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी के चरण कमल का प्रसाद सारा लिया हुआ है। संगत जी, गुरुजी आज भी देते हैं ये सब। उसके लिए हमें अपनी दिल, दिमाग, आंखें खोल के रखनी पड़ती हैं। हमें सारा अपना जो प्यार, सारा ध्यान है, वो उस रब को देना पड़ता है। तो हमें वो सब भी दिख जाता है कि हाँ, गुरुजी अब भी कैसे हमें ब्लेस कर रहे हैं। उस टाइम में तो साक्षात करते थे, अब भी करते हैं। तो मेरे साथ अब भी गुरुजी ऐसे करते हैं। मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करूं तो मेरे पास तो वो जबान भी नहीं है, मेरे पास वो शब्द भी नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा गुण ही नहीं है कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। तो मैं शुरू से खाना बहुत कम खाती थी, लाइक चपाती, ऐसी चीजें मैं बहुत कम खाती थी। तो गुरुजी के पास बैठे हुए थे, तो लंगर गुरुजी खुद सर्व करते थे, स्पेशली चपाती गुरुजी खुद देते थे। तो अब लंगर मिला, बड़ी बड़ी चपाती मिल गई, 4 जने खा रहे हैं। तो अब एक खाने के बाद मुझे लगा कि बहुत हो गया। अब मैं इतने में गुरुजी सामने बैठे हुए, उन्होंने वहीं से चपाती फ्रिस्बी की तरह फेंकी और मेरी प्लेट में। मैंने कहा, तो क्योंकि घर से बताया गया था कि जो भी मिले वो खाना है, छोड़ना नहीं है। अब कैसे ना कैसे करके वो भी खा ली, खत्म होने में रही। तो मैंने कहा, शुक्र है खत्म हुई। इतने में तो जी एक और फ्रिस्बी आ जाती है। मैंने कहा, मर गया, अब आंखें बाहर आने को हो गई, अब क्या करें। और गुरु जी अपने वो मुट्ठी बंद करके अपने गाल पे रख के मुस्कुरा रहे थे। उनको भी पता था ये इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, बट वो फिर वही बात है ना, भगवान जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो तो मेरे कष्ट काट रहे थे जैसे तैसे, फिर वो भी खाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने उस टाइम से लेके पता नहीं कितने जन्मों से आप हमारा ध्यान रख रहे हो। ये तो हम ही हैं जो अभी भी दुनियावी चीजों में फिर उलझ जाते हैं, फिर याद आती है, ओ हे भगवान, आज तू रह गया, तेरा जाप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मन ही मन चाहे करते रहते हैं, फिर भी वो उलझाव है ना जो एक, उसमें फिर आ जाते हैं हम। गुरुजी ने तो हमें हर चीज से, इन चीजों से निकाला हुआ है कि कर्म कांड, पाठ, पूजा, ये सब कुछ नहीं। आप दिल से मुझे प्यार करो, मेरा ध्यान करो, चलते फिरते काम करते हुए, वही पाठ पूजा, वही तपस्या है कि हम काम करते हुए भी भगवान को हर वक्त अपने ध्यान में रखें। तो इससे बड़ी तो तपस्या ही नहीं है, गुरुजी कहते होते थे। अब समझ तो आती है पर फिर भी उलझ जाते हैं। तो संगत जी, मैं हमेशा एक बात कहूंगी, गुरु जी को हमेशा दिल से प्यार करना। कभी ये मत सोचना कि नहीं पहला तुसी साडे आ काम कर दो, फिर असी देखांगे, फिर मनांगे। मैं देखती हूँ लोग ऐसे कहते हैं आके, गुरु जी के बारे में बताओ, चलो हर किसी का कल्याण हो, भला हो, ये हमारा फर्ज है, हर इंसान को बताएं कि ये परमात्मा है, धरती पे आ चुके हैं और अब भी हमारे आस पास है, हर कण में बस रहे हैं। तो इनका गुणगान करो। लोगों का आगे से वही होता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ।
तो ठीक है, पर गुरुजी नई संगत को तो भाई बहुत ब्लेस करते हैं। मांग पहले वो टेस्ट करते हैं तो गुरुजी उनको पहले देखती हैं, फिर मनवा भी लेती हैं कि लो आ जाओ हुन। तो हमने कभी जितनी भी ओल्ड संगत है, मेरे ख्याल नहीं किसी की हिम्मत हो, क्योंकि डिसिप्लिन देखे ना गुरुजी का, कि वो ये कहे ना जी पहला सनवा दो फिर असी मनांगे। गुरुजी तो क्या बात है, जब गुरुजी के पास बैठते थे चौकड़ी मार के बैठे हैं तो हिम्मत नहीं होती थी कि आप अपना अपना साइड चेंज करके बैठ जाओ कि टांगे वो सुन्न हो जाती हैं या कुछ, हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि साक्षात भगवान सामने बैठा है। ये नहीं कि दिखावे का डर था, अंदर से था अगर हम हिल गए तो क्या, क्योंकि वो एक नेचुरली वहां से जो रेज आ रही होती थी परमात्मा के, वहां से जो आपकी बॉडी ले रही होती थी, वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में रखती थी वो रेज आपको। ये नहीं कि वो हम चाहते थे कि हम डिसिप्लिन में रहें, वो तो वहां की जो शक्ति आ रही थी वो हमें बांध के रखती थी। तो आज की संगत तो नई संगत को तो उन्होंने माना ही भगवान के रूप में है ना। हमने तो उनको एक चमत्कारी संत के रूप में, बाबा के रूप में माना था। ये तो टाइम से समझ आई कि वो क्या बात है, भगवान है हमारा। तो इसलिए नई संगत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। कभी ये मत सोचना कि पुरानी संगत है तो पता नहीं क्या, नहीं नहीं, सब बराबर है। फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ कि ये गुरु जी कहते होते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है मैं ਤੁਹਾਡੇ तरह हड्डियां ते मांस ਦਾ ਬਣਿਆ, मैं तो रब हाँ। गुरु जी कहते थे मैं रब हाँ, क्योंकि मैं मेरे अंदर ना तो हड्डियां है ना मांस है। गुरु जी ने ये सब बोला तो मुझे लगा कि दिखते तो हमारी तरह हैं, तो इनमें सच में हड्डियां और मांस नहीं है। गुरु जी के पास जब जाते थे, एम्पायर स्टेट की बात है, तो मेरा तो दिन दिमाग में यही था कि आज तो मैंने गुरु जी के पैर पकड़ के देखने हैं कि इनमें हड्डियां मांस है कि नहीं, क्योंकि मैं तो मन में सोच के गई हुई थी कि आज मैंने ये करना है। जब लाइन में मेरी बारी आई गुरु जी को मत्था टेकने की, तो मैं तो सीधे झट से अपनी नीचे झुकी, हाथ लंबे किए और गुरु जी के पैर पकड़ लिए। संगत जी मैंने जैसे ही गुरु जी के पैर पकड़े, मेरी तो मुट्ठियां बंद हो गई और हाथ में कुछ भी नहीं था। हालांकि पैर मेरे हाथ के अंदर ही थे, पर सच में जैसे कॉटन पकड़ लेते हैं आप, और कॉटन के अंदर कुछ नहीं होता। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हाँ मैं सच में हार्ड मास का नहीं हूँ। तो उसके बाद तो जी फिर मिलना तो मेरा तो दौर शुरू हो गया कि मैं तो पकड़ पकड़ के देखूं। गुरुजी तो समझ गए, 2-3 बार तो उन्होंने मुझे ये वाली लिबर्टी दी, उसके बाद पैर ऐसे कर लिए, कहते चलो चलो आगे चलो। क्योंकि हम बहुत लिबर्टी लेते हैं ना हर चीज की, इंसानों से ही ले लेते हैं कि हमें कहीं से कुछ अच्छा मिल रहा हो तो हम कहते हैं चलो और सही और सही। वो तो परमात्मा थे कि उन्होंने बोला तेरे को बता दिया, अब ठीक है बस। गुरु जी का मैं बताती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ, उनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक था। मतलब वो कोई बिजनेस नहीं था उनका, शौक था कि कैलकुलेशंस करनी, दूर बैठे फेस रीडिंग और स्टोन्स में काफी। तो गुरुजी हमेशा उनको मना करते थे, डॉक्टर आ तू कम ना करया कर, आ पत्थर वाले कम ना करया कर, कोई फायदा नहीं है, ना पत्थर च कुछ नहीं पिया। पर वो जैसे डेस्टिन्ड होता है ना हर किसी का, कि नहीं उनका तो था। तो मेरे को अक्सर वो कहा करते थे, जैसे मेरी शादी के बाद वो कोई भी बात होती थी सबके सामने ही बोल देते होते थे, कहते तेरी कुंडली के हिसाब नाल तेरे बच्चा नहीं होएगा। तो तब जब आपकी अर्ली एज में शादी होती ना, तब आपको इन चीजों की समझ भी नहीं होती कि होगा नहीं होगा, ठीक है, कभी सोचा भी नहीं होता ये बात कि हाँ होगा भी। उल्टा शर्मा जाते हो आप, है ना, कैसी बातें करती हैं ना कि नहीं होगा तो क्या है। जैसे भोलापन होता है, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो अब ये बात उन्होंने घर में बोली सबके सामने। उसके बाद जब हम शाम को गुरुजी को मिले, तो गुरुजी ने जाते ही बोला, डॉक्टर मैं तेनू कितनी बार क्या तू एस्ट्रोलॉजी छड़ दे, एदा कोई कम नहीं है मेरे सामने। तो कहते गुरुजी क्या हो गया, कहते ले पीछे ही मैं खड़ी थी, कहते कुड़ी इधर आ जा, तेन मुंडा ब्लेस किता।
मतलब सुबह वो घर में ये बात कर रही हैं, कहते ये तो मुंडा होएगा। तो मुझे तब भी ऐसी कोई वो खुशी की बात ऐसी लगी ही नहीं कि चल ठीक है, गुरुजी ने कहा है, जो कहा है ठीक है। और मेरे को, मैं सच्ची बताऊं, कोई ऐसा कोई लगा भी नहीं कि हाँ होएगा ही, इन्होंने कहा है तो उसके बाद वही पापा की तो वो रटती कि ना ना दीदा, वो क्या दोष है, फलाना है, ये है, इसके नहीं हो सकता। तो संगत जी, मेरे बेटा हुआ गुरु जी की ब्लेसिंग से। और मैं इस चीज को सच में ये कहती हूँ कि अगर उनकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरे नहीं भी होना था, तो गुरु जी महाराज के सामने तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। वो तो कायनात के स्वामी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, किसी को कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, एक तब मांगना सच में आता भी नहीं था और पता भी नहीं था कि मांगते भी हैं। और भगवान से तो खैर, लोग कहते हैं हम उससे नहीं मांगे तो किससे मांगे, वो बात भी सच है। पर हाँ, हर चीज नहीं, गुरु जी कहते थे मेरे से मांगो, पर वो चीज मांगो जो हमेशा आपके पास रहे। ऐसा कुछ मत मांगो जो कुछ टाइम के लिए हो। दाता हो ना मंगिए, फिर मंगन जाइए, वो मांगो। कहते मेरे से कोई हेल्थ नहीं मांगता, कोई मोक्ष नहीं मांगता। सारे कहते हैं पैसा दे दो, कार दे दो, इतनी वो क्या, पैसा होते हुए भी लोग फिर मांगते हमें और दे दो। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे तो ओ मंगो जो हमेशा ਤੁਹਾਡੇ नाल रहे। मेरे तो मांग लो कि रब तू ही मेरा हो जा। को कौन मांगता है? कोई नहीं मांगता। कभी नहीं किसी ने कहा, हमने कभी गुरुजी के लिए प्रे किया है कि मेरा रब तू हमेशा खुश रहे। हम हमेशा कहते हैं हे भगवान, हम मुझे हमेशा खुश रखना, हे रब तू मुझे हेल्दी रखना, हे रब तू भी हेल्दी रहना। कभी नहीं कहा। तो उसको भी तो प्यार करो ना, कभी प्यार वापस मिलता है। वो तो हम नहीं भी करते, वो तब भी हमें प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो गुरुजी ने एक बार मेरे फादर इन लॉ को बोला, डॉक्टर तू ना अपना सामान बिस्तरा बोरिया सारा लेके तू मेरे को आ जा। तो कहते गुरुजी किवें? कहते बस तेनू कहता तू मेरे को रहना है। तो पापा घर आए, कहते मेनू गुरुजी ने आ कहा कि मेरे को रहना है। तो नेचुरली मम्मा ने पूछना था कितने टाइम वास्ते, या तो वो कहते ये तो नहीं बताया, बस उन्होंने ये कहा है कि तू आपके कपड़े कुपड़े ले आ कि हुन बस तू मेरे को रहना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, गुरुजी ने कहा है तो। बाकी फिर ये भी लगता है ना कि बाकी जो काम चल रहा है वो सब कौन करेगा, या घर का और भी बहुत सारा, जैसे घर के मेन बंदे पे सारा बिजनेस का होता है। हमारा अबोर में भी बिजनेस है और तब दिल्ली में भी था। तो ये सारा कैसे होगा? कुछ ज्यादा सोचा नहीं, चले गए गुरुजी के पास। दिन रात गुरुजी के साथ रहना, जहाँ गुरुजी जाते थे वहीं चले जाते। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी उनको अपने रूम में रखते थे जहाँ वो सोते थे। कितना लकी, क्या कर्म किए होंगे उन्होंने कि भगवान के साथ ही रहना मिला उनको। एक बार पापा घर आए तो कहते गुरुजी ना मैं उनके साथ रहता हूँ, और मैं जब मेरी आंख खुलती है ना वो बेड पे नहीं होते, दरवाजे भी वैसे बंद होती हैं पर वो बेड पे भी नहीं होते। कहते पता नहीं क्या चीज है। कहते मैं एक बार तो मुझे लगा कि अंदर से कुंडी मैंने लगाई नहीं, फिर कहते मुझे लगा कि शायद मैं नींद में होऊंगा, वो बाहर गए होंगे, मैंने कुंडी लगा दी होगी। तो कहते मैं सुबह पर देखा गुरुजी बेड पे थे। तो सारी चीजें फिर कहते कि गुरु जी ने मेरे को बाबा नानक और शिव भगवान के दर्शन कराए हैं। तो हमने कहा अच्छा, गुरु जी ऐसा भी करते हैं। तब बहुत कम लोग थे जिनको गुरु जी इतना ब्लेस करते थे कि बाबा नानक और शिव और जो भी, जिस परमात्मा को जिस रूप में आप मानते हो, गुरु जी दर्शन करा देते थे अपने रूप में, और आज भी कराते हैं। आप भगवान एक है, किसी को मानो। गुरुजी हमेशा कहते हैं पूजा पाठ कितना करो। जरूरी नहीं कि तुसी सिर्फ आही करना है, तुसी जिन्नू मनदे हो ओनू प्रॉपरली ओदा पूजा पाठ करया करो। तो जब उन्होंने घर आके हमें बताया कि उनको गुरुजी ने दर्शन कराए हैं साक्षात, तो तब भी लगता था कि शायद वहम हो जाता है, कई बार हम नींद में होते हैं या कुछ। पर ये सब चीजें ना अब रिकॉल करती हूँ ना तो अब लगता है कि नहीं, गुरुजी तो अब भी देते हैं दर्शन।
अब भी ये सब चीजें, जितने हमारे वहम, जितने हमें ऐसी चीजें माइंड में आती हैं, उसी टाइम आके क्लियर करते हैं। बिल्कुल हमारे साथ हैं गुरुजी। ये फील करना या ना करना ये हमारे ऊपर है। उसको फील करने के लिए भी तो कुछ तो वो चाहिए ना, एक साफ सुथरा ऑरा। भगवान हमेशा सफाई पसंद है। कहते हैं ना, गुरुजी बहुत सफाई पसंद थे। किसी कोने में जरा सा भी कुछ होता तो उनको पता होता था यहाँ सफाई नहीं है। तो वो सफाई सिर्फ दुनियावी ही नहीं थी, वो सफाई उसमें भी थी कि हमारे अंदर की। हमारा अंदर साफ है तो हमारा ऑरा भी उतना क्लियर हो जाता है। अगर हमारा ऑरा क्लियर है तो भगवान ऑटोमेटिकली हमें दिखाई देगा, फील होगा। किसी चीज को फील करने के लिए भी सफाई बहुत जरूरी है, और भगवान को फील करने के लिए तो अंदर की सफाई बहुत जरूरी है संगत जी, बहुत जरूरी है। गुरु जी तो बहुत बड़े बड़े हमारे दुख दर्द दूर करते हैं, तो ये तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। छोटा सा मैं आपको बताती हूँ। अभी 4-5 दिन पहले, आजकल मैं चंडीगढ़ आई हुई हूँ, तो चंडीगढ़ में एक सत्संग था, इनवाइट किया। हम लोग गए तो रास्ते में, वैसे मैं समोसा नहीं खाती, मैं जो मुझे प्रॉब्लम्स है मैं उसके हिसाब से फ्राइड, रेयर रेयरेस्ट टू रेयर होता है कि मैं खाऊं, तो मैं नहीं खाती। तो जब घर से चले तो मैंने साथ दीदी बैठे थे, मैंने बोला आज ना मेरा समोसा और केसर का लड्डू खाने को बहुत मन है। कहते चलो आते हुए ना आप ले लेंगे और तू खा लेना। संगत जी हम वहां गए, वहां जाते ही मुझे समोसा और केसर का लड्डू दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी कितने पास है हमारे। ये तो हमारे फील करने की बात है ना, कि हम उसको याद करके ये फील कराएं कि हाँ, हाँ हम तेरे हैं, तू मेरा है। जिस दिन ये हो जाएगा तो उस दिन तो किसी और चीज की वो रहेगी नहीं, इच्छा भी नहीं रहेगी। तो गुरुजी तो छोटी छोटी बातें हमारी सारी इच्छाएं ऐसी पूरी करते हैं कि हमारे ज़बान पे आती है और झट से पूरी होती है। और इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी के साथ हमारी ऐसे जर्नी चलती रही। 2002 की बात है, 1 या 2 की बात है संगत जी। गुरु जी को मिलना, उनके साथ रहना, और विद इन अ सेकेंड आप कुछ सालों के लिए सारा ब्लैकआउट हो जाए। आई मीन कि गुरु जी का आपको ध्यान भी ना रहे कि गुरु जी हैं। हमारी जिंदगी में ये हुआ है। इतना ज्यादा गुरु जी के साथ रहने से, रोज गुरु जी को मिलना, रोज जो गुरु जी कहीं भी जाते थे हम वहीं पीछे पीछे, जलंधर, चंडीगढ़, सब जगह गुरु जी के पीछे पीछे पहुंच जाते थे। और जब दिल्ली में थे, जब मेरी शादी हुई तो मैं दिल्ली में रहती थी, तो वहां से हम एम्पायर स्टेट तकरीबन रोज जाते थे। सिर्फ उस दिन नहीं जाते थे जिस दिन गुरु जी कह देते थे बस आज या कल तुसी नहीं आना। जब वो नहीं कहते थे तो हम तो शाम को पक्का भी गुरु जी के पास जाना है और जाना ही है। और ये चलता रहा सारा सिस्टम। और 2001 या 2 के बाद गुरुजी ने हमारे दिमाग पे पर्दा डाल दिया कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। वो बहुत भारी और बड़ा माड़ा टाइम था, क्योंकि अब ये कह सकते हैं परमात्मा ने जब कष्ट काटने होते हैं ना, कटवाने होते हैं, तो उसमें कुछ तो हमें भी बर्दाश्त करना है ना। बहुत सारे तो उन्होंने काटे हमारे। सही कहते हैं गुरुजी, 90% काटते हैं और 10% हमें खुद काटने पड़ते हैं। और वो 10% भी इतने भयानक हो जाते हैं ना हमारे लिए, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उसमें सिर्फ एक ही चीज है, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी की याद हर वक्त अगर साथ रखते हैं तो वो भी काटते तो हैं, पर वो कैसे कट रहे हैं वो नहीं पता चलता, एहसास नहीं होता उन चीजों का। संगत जी, वो 2002 से लेके 2014 तक बहुत बहुत ऐसा टाइम, क्रूशियल टाइम काटा कि उसको बताना भी शायद रोंगटे खड़े हो जाए। बहुत, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में भगवान नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, भगवान है तो सारा कुछ है। कई बार लोग ऐसे बोल देंगे जा तू मेरा ये नहीं किता ना, जब मैं भी तेनू नहीं मानता। तो भगवान का क्या बिगड़ रहा है।
तो तुम्हें फिर 100% कष्ट काटने पड़ेंगे। काटो, हिम्मत है नहीं है। अगर भगवान है, हमेशा नीवा होके रह। गुरु जी हमेशा कहते थे नीवा होके रह, नीवे रुखा नु फल लगदे है। वो वही है कि हमारे कष्ट काटता है वो परमात्मा, उसको याद करने से। और 10% भी हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम काट लें। इस दौरान हमारे ऊपर सारा लॉस, सारी हर तरह की घर में बीमारियां, हर तरह का सुकून छिन जाता है ना, जैसे वो हालत हो गई। उसी दौरान मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई। मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हो गया। आप सोचो, जो गुरुजी के साथ रहे हैं दिन रात, उनके कैसे कर्म होंगे कि जो दिन रात गुरुजी ने साथ रखा और उनका एंड कैंसर से उनकी डेथ हुई। और बहुत 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 उन्होंने कष्ट सहा, उनकी बड़ी मुश्किल से लास्ट टाइम निकला। और उसके बाद जब उनकी डेथ के बाद मेरा बेटा, 2014 की बात है, इसको तो पता भी नहीं था बड़े मंदिर का। और जब हम 2000 की बात है, नोएडा में ही थी, मैं गई हुई थी, तब बड़ा मंदिर बन रहा था। तो पापा खुद जाते थे बड़े मंदिर, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो बताते थे कितना बड़ा शिवलिंग बन रहा है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। और एकदम गुरुजी ने हमारे पर्दे डाल दिए कि कौन सा बड़ा मंदिर, कौन सा क्या, हमें कोई, ये इम्पॉसिबल बातें हैं संगत जी। हम दुनिया में किसी को 2-4 बार भी मिल ले ना, तो कुछ टाइम बाद अगर कोई उसका जिक्र होता है तो हम बोलते हैं अच्छा अच्छा, ओ अच्छा ये। और आप सोचो, हमने गुरुजी को ध्यान ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं कौन सा बड़ा मंदिर, कौन से गुरुजी। गुरुजी ने हमारे ऐसे पर्दे डाले। तो मेरा बेटा दिल्ली में गया हुआ था दादी के पास, तो वो कहते चल आपा बड़े मंदिर, क्योंकि दिल्ली के काफी लोग जाते हैं तो वो भी जाने लग गए। उन्होंने बेटे को बोला चल तू भी चल, कि तेरा 14 साल का ही था। तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने हमें माफ किया। गुरुजी कहते हैं ना, परिवार से कोई एक जना भी आ जाए ना, तो फिर मैं सारे दे कर्म माफ कर देना। तो हमारे रहे होंगे माड़े कर्म, बहुत माड़े कर्म। तो गुरुजी, बेटा गया सुबह 7 बजे से लाइन में लगा हुआ था, रात को 3 बजे इसकी बारी आई वहां बड़े मंदिर में। एक छोटा सा बच्चा, इतना लंबा सफर, गुरुजी इतने कष्ट हमारे कटवाने के लिए बच्चे को लाइन में लगा के 3 बजे मत्था जब उसने टेका, उसके बाद घर आके बताया मैं बड़े मंदिर गया था। हमने बोला कौन सा बड़ा मंदिर? कहता पता नहीं, वो दादी ले गई थी, गुरुजी का है। तब भी नहीं दिमाग में आया अच्छा गुरुजी, हमारे गुरुजी नहीं आया। फिर 2019 में वहां से दिल्ली से एक फोन आया कि आपके ना घर के पास सत्संग है गुरुजी का, आप जरूर जाके आओ। तब भी मुझे लगा कि बहुत गर्मी है, अभी मैं तो नहीं जाती, क्योंकि मेरी इतनी हैवी मेडिसिन चलती है, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जा रही। तो फिर दिल्ली से मेरे मदर का फोन आया, मदर इन लॉ का, कहते नहीं तू ना जाके आ, तू मत्था टेक के आ वहां पे। मैंने कहा अच्छा जी चलो ठीक है। मैं जब गई उनके, मैंने कहा हो ये तो गुरुजी है। मतलब गुरुजी, मतलब मुझे गुरुजी समझ ही नहीं आ रही थी कौन से गुरुजी, जिनके साथ इतना रहे, जिन्होंने मेरी शादी कराई, जिन्होंने सब कुछ पहले बताया हुआ था ये होगा। ओहो, मैंने कहा ओहो ये तो हमारे गुरुजी हैं, ये कैसे जानते हैं? क्योंकि तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि अब संगत इतनी बढ़ गई है, अब लाइनें लगती हैं, घर घर में सत्संग, घर घर में सत्संग होते हैं। तो वो कहते जी हमें तो कहीं से पता चला था ये गुरुजी बहुत कष्ट काटते हैं। मैंने कहा अरे वाह। मैंने कहा, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये गुरुजी तो हमारे घर आए हुए हैं। अबोहर में गुरुजी आए थे, स्कूल है अबोहर में, जीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो तब जब पापा उनके पास रहते थे, तब गुरुजी ने बोला था चल तेरे स्कूल चल रहे हैं। तो जलंधर से गुरुजी अबोहर के लिए, तब संगत को वहां से बोला चलो सारे उठो, चलो अबोहर जाके आने हैं। तो वहां पे एक संगत ऐसी थी जिनको ये पता था कि गुरुजी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता, गुरुजी बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाते हैं। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि तू ना गुरुजी की गड्डी का पीछा नहीं छड़ना, ते तू आपका टैंक करा ले फुल, ते जिवें ही चलना है ना, तू बस जिन्नी मर्जी स्पीड होए, इन्हां दे पिछे रहना है। ते आपां देखदे हां भी इन्हां दी गड्डी किवें चलदी है। वो हर कोई, जैसे उनमें से हम भी एक हैं जो आजमाने की कि ये कैसे ऐसा होता है, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये जादू है, ये फलाना है, या कोई चीज छुपा लेते हैं फिर निकाल के हमें दिखा देते हैं।
द सेम वे उन्होंने बोला कि तू ड्राइवर नु बोलिया कि तू इन्हां दी गड्डी दा पीछा नहीं छड़ना, कुछ भी हो जाए। वो कहता ठीक है जी। 15-20 परांठे उन्होंने पैक कराए हुए सी कि रस्ते संगत नु खवा देंगे। और वो गुरु जी की गाड़ी, क्योंकि उसने गुरु जी की गाड़ी का मीटर भी देखा तो बिल्कुल नीचे एंड पे था। कहते गुरु जी की गड्डी च पेट्रोल है नहीं। अपने वो जो भी मालिक को बता रहे होंगे ना वो ड्राइवर कि गुरु जी की गड्डी दे पेट्रोल है नहीं, ते पक्का इन्हां नू पेट्रोल पवाना पैना है। वो कहते बस हुण तू गड्डी नहीं इन्हां दे पिछा नहीं छड़ना। कहता नहीं जी आपा नहीं छड़दे। वो तो जी रास्ते में आधे रास्ते आए तो गुरुजी ने बोला रोको गड्डियां। उनको लगा ये पक्का अब डलवाएंगे पेट्रोल। वो कहते गड्डियां रुकवा के परांठे बंडो संगत नु। तो वो एक आंटी कहती परांठे भी ने सारे ते संगत नहीं है, कम से कम 100 के करीब है, परांठे किमें पूरे आएंगे। गुरु जी कहते लियाओ परांठे दो मैं वंडना। गुरु जी ने सारे परांठे सबको एक एक जिसका जितना मन था खाए। और आप सोचो 20 परांठे से 100 संगत ने जी भर के खाना खाया। ये भगवान ही कर सकता है, इंसान हम थोड़ी कर सकते हैं। और कोई जादूगर भी नहीं, जो इंसानी जादूगर है वो भी नहीं कर सकते। ये जो सबसे बड़ा जादूगर है वो कर सकता है। और वो ऐसे ही करता था, आज भी करता है। कोई कहता है ना जादूगर है, गुरुजी जादूगर है। मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी बिल्कुल जादूगर है, जिसने पूरी दुनिया चलाई है, 3 लोग चलाए हैं, 3 लोग का मालिक है। कैसे सबको एडजस्ट करता है, कीड़े पतंगे का भी ध्यान रखता है कि उसको खाना कहाँ से कैसे देना है। तो गुरुजी जब वहां से खाना खिलाया सबको, वहां से चले तो अबोहर पहुंचे तो वो ड्राइवर ने बोला कि मैंने गड्डी देखी तब भी एंड पे ही थी सुई और पेट्रोल डलवाया ही नहीं। तो गुरुजी को तो पता था ये क्या सोच रहे हैं। कहते फिर कर लिया मेरा पीछा क्यों, फिर मैं पेट्रोल पवाया, मेरी गड्डी एवं ही चल दी है बिना पेट्रोल दे। वो शर्मिंदा तो होते ही हैं, हम तो इंसान है, पता नहीं हमें शर्म भी आती है कि नहीं आती। हम अगली बात फिर आजमाना चाहते होते हैं, हम ऐसे ही हैं। तो उस टाइम सुखी आंटी भी गुरुजी के साथ आ रहे थे अबोहर। तो अबोहर मलोट से जब अबोहर की तरफ आते हैं तो वहां से एक रोड राइट को अबोहर की तरफ हमारे घर की तरफ आती थी और लेफ्ट साइड की बीकानेर को जाती है। तो समहाउ वहां पे तब उस टाइम 95 की बात बता रही हूँ, कोई मोबाइल्स नहीं होते थे, कोई कनेक्शन ऐसा नहीं होता था कि हम एक दूसरे को करके पूछ लें तू कहाँ है। उनकी गाड़ी उधर को टर्न हो गई थी। तब सुखी आंटी का मैंने एक सत्संग सुना, उसमें उन्होंने बोला कि मैंने उस टाइम रास्ते में ये गीत लिखा था गुरु जी के लिए कि आज मेरे गुरु आना जी। गुरु बड़ा फेमस सुखी आंटी का है। तो कहते मैंने सोचा था स्कूल जा रहे हैं उन्होंने दी स्टेज पे जाके गाऊंगी गुरु जी दी महिमा। तो उनकी गाड़ी बीकानेर की तरफ मुड़ गई। सवा वो नहीं आ पाए, वो ढूंढते गुम हो गए रास्ते में और फिर सीधा जलंधर को चले गए। तो गुरुजी जब वहां आए तो सारे बच्चों को उन्होंने ब्लेस किया, सारी संगत को किया, उस धरती को पाक किया जिस घर में हम रहते हैं। ये बात नहीं है संगत जी की कष्ट नहीं आते, कष्ट बहुत आते हैं, वो तो हमें भुगतनी ही है। पर इस बात का बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी के चरण जहाँ पड़े वहां का एक एक जर्रा कितना खुशनसीब है ना। मैं बहुत बार अपने स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ही घर है, मैं बाहर निकल के वो चीजें देखती हूँ, उन पेड़ों को छूती हूँ कि यहाँ गुरु जी खड़े हुए थे आते वक्त, यहाँ गुरु जी के चरण पड़े, यहाँ की धूल अब भी वही है क्योंकि स्पर्श हो गया भगवान का। कितनी जागृत चीज होगी ना, कितनी जागृत ईंटें हैं, कितनी मिट्टी वहां की, पेड़ पौधे, हर चीज, वातावरण। क्योंकि मेरा गुरु यहाँ से निकला, यहाँ आया, यहाँ बैठे गुरु जी, वहां से ऐसे जैसे समटाइम्स आई फील आई एम मैड क्योंकि मैं अकेले में ये चीजें वो उस चीज को महसूस करना चाहती हूँ थोड़ा सा। जब सारे अपने बिजी होते हैं मैं घर से वहां उस जगह पे निकल के उस चीज के पास चली जाती हूँ। गुरु जी आप यहाँ थे, यहाँ खड़े हुए। तो गुरु जी का जो प्यार और ये सब चीजें महसूस करनी पड़ती हैं, बहुत बहुत बल आता है। तो संजय जी बस गुरु जी फिर जब वहां आए तो वो घर, मैं हमेशा गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी इस चीज को ऐसे ही रखना, जिस जगह पे गुरु जी बैठे मैं कभी भी नहीं चाहती कि वहां की रेनोवेशन हो, वहां की कोई चीज बदली जाए। जिस काउच पे गुरु जी बैठे थे
मैं सब कहते हैं पुराना हो गया इतना, तुम क्यों नहीं चेंज करती? मैंने कहा नहीं, ये पुराना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, चाहे टूट जाए कैसा भी हो जाए, मैं इसको कभी भी नहीं यहाँ से हटाना चाहती। गुरु जी की गद्दी आज भी वहां लगी है, गुरु जी आज भी हैं, महसूस करते हैं लोग जो आते हैं, वो महसूस करते हैं कि गुरु जी हैं यहाँ पे। और सच में इसमें कोई शक नहीं है, गुरु जी सच में है, उनकी जो खुशबू, उनका एहसास, उनका प्रेजेंस वहां पे सच में महसूस होती है। संगत जी, एक दिन एक संगत जी आए हुए थे, पहली बार आए थे, उनको किसी ने बोला होगा कि यहाँ गुरु जी आए थे, बहुत वो शिव का अवतरण है, और आप जाओ, कोई होगी किसी को प्रॉब्लम, तो कहते जी मैं मत्था टेकने। मैंने कहा आप जरूर आए। तो जब वो बैठे रहे, उठने लगे, तो कहते आप तो कहते हो गुरु जी झोले में नहीं है, गुरु जी तो सामने बैठे थे जब तक मैं बैठी हूँ, वो देखो स्माइल दे रहे थे मेरे को, तो गुरु जी तो हैं। अब उनको साक्षात दर्शन हुए, उन्होंने बोला जो पहली बार आए हैं वो तो वो लकी है ना, भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दे दिए। तो हमने बोला जी ये आपके अच्छे कर्म है कि हम भी वहां बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि गुरुजी उसी काउच पे बैठे हैं और दर्शन दे रहे हैं आपको, ये तो आपके भाग्य हैं कोई पिछले जन्म के। मैं आपको एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। लॉकडाउन की से एक महीना पहले मैं बड़े मंदिर गई थी। सॉरी, बड़े मंदिर से मैं वहां से गुरुजी की चरण धूल उठा लाई थी, गुरुजी की क्यारियों में से थोड़ी सी चरण धूल उठा के ले आई। पता नहीं क्या मन में आया, मैंने नीचे से उठाई, अपने पॉकेट में ऐसी की ऐसे रख ली। अब जब वापस दिल्ली से अबोहर आए तो लॉकडाउन हो गया। अब वो बड़ा भयानक टाइम सा लगा था जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं, चीत नहीं, कोई, तुम इंसानों को भी नहीं देख सकते आपस में। अब मैंने 2-4 दिन के बाद मुझे ध्यान आया, मैं वहां बड़े मंदिर से वो उठा के लाई हूँ धूल। तो अब क्या, स्कूल बंद हो गया, इतनी रौनक जहाँ पे बिल्कुल बंद, शांत, हर पूरा वातावरण ही शांत था, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा ये ना बड़े मंदिर से मैं चरण धूल लाई हूँ, क्योंकि 2 कटोरियों में आधी आधी करके, मैंने बोला चलो हम जितने प्लांट्स है ना हमारे, उनमें थोड़ी थोड़ी एक एक चुटकी डाल देते हैं, ताकि ये जगह और भी पवित्र हो। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे रौनकें जैसे थी वैसे बनी रहे, सारे कष्ट कट जाए। हमने 2 कटोरियों में वो मिट्टी वहां से जो लाई, धूल अलग अलग की, जैसी आधी आधी की, जो मेरे बेटे के हाथ में कटोरी थी उसमें से इतनी ज्यादा खुशबू आई, इतनी फैलने लग गई। मैंने कहा ये तो गुरु जी की खुशबू है। कहता मम्मा ये देखो मेरी उसमें से आ रही है। मैंने अपने वाले को स्मेल किया, उसमें से नहीं आ रही थी, और सेम वही धूल वहां से लाई और सिर्फ हाफ हाफ की है। संगत जी, मैंने वो चरण धूल एक डिब्बी में बंद करके रखती है, वो तभी रखती थी 2 साल पहले, आज भी खोलती है, ना भी खोले तो उस चीज की खुशबू, गुरु जी की प्रेजेंस है। तो गुरु जी हमें बताते हैं कि तू घबराया मत कर, मैं हर जगह साथ हूँ, अगर ये दुनिया में अगर कष्ट आया तब भी मैं तेरे साथ हूँ। वो उनकी प्रेजेंस थी जो शो करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो घबराना नहीं चाहिए। हम, मैं भी घबरा जाती हूँ, बहुत कुछ बातें हो जाती हैं ऐसी कि हम, बस उस पर विश्वास है ना तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ भी ऐसा मुश्किल काम भगवान के लिए नहीं है कि वो ना कर सके। और मैं आपको सिर्फ एक इंसिडेंट और बताना चाहती हूँ कि जब सारा ब्लैकआउट हुआ था 2001 से लेके 2014 तक की बात, तब हम भूल गए थे कि कौन से गुरुजी, बड़ा मंदिर, कुछ नहीं पता था। और लेकिन हमारी जो एक इनर सेंस होती है ना, जब हम भगवान को मानते हैं या कुछ, भगवान की कृपा तो रहती है, हम छोड़ देते हैं, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ता। ये तो प्रूव हो गया कि भगवान हमें कभी नहीं छोड़ता। तो वो सब हो गया, तो उसके बाद जैसे अंदर एक
वो होती थी, हाय कि मेरे को भगवान चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ ऐसी जगह ले जाओ। मैं घर में बोलती रहती थी कि मुझे कुछ पाठ करना है, मेरा मन करता मैं भाग जाऊं, मैं तपस्या करनी है। मैंने ब्रह्म कुमारी इसका मंदिर ज्वाइन कर लिया। आप सोचो कहाँ गुरुजी के पास रहते थे और कहाँ मैं एकदम कहाँ से कहाँ आ गई। वहां जाना शुरू किया, वो मेडिटेशन कराई, ये है वो है। थोड़ी देर बाद कहना नहीं चाहिए, वॉट एवर जो भी हुआ वहां पे मेरे को नहीं ठीक लगा, मैं वापस जाना छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो भटकन कि मुझे चाहिए, उसके बाद कुछ और ऐसे योगा कुछ मैंने ऐसे कर लिया बीच में, क्या क्या इतनी भटकन लगी कि नहीं मुझे तो भगवान चाहिए। कभी किसी जगह भाग रही हूँ, कभी किसी जगह भाग रही हूँ, चाहे योग कभी कर रही हूँ, वहां के मंदिर पाठ ये वो, घर में ही 100 दो सौ लोगों का वो मेरे घर में ही कर दो, जो भी तुम पाठ पूजा करते हो। पता नहीं किन किन चक्रों में गुरु जी ने मुझे डाल दिया। और गुरु जी ने अपने जब चोले में थे तब उन्होंने मेरे को एक मिश्री का प्रसाद दिया था और मुझे ये कहा था कि ਜਦੋਂ तक का प्रसाद तेरे कोल रहेगा ना तेनू कभी कुछ नहीं हो सकेगा, और तू सारी जिंदगी आ प्रसाद अपने नाल रखना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वो इतना सारा प्रसाद था, मैंने एक पॉलिथीन में ऊपर लिखा हुआ था गुरु जी और अपने लॉकर में रख दिया। अब क्या हुआ, 2008 की मैं बात बताती हूँ, तब मुझे फर्स्ट टाइम किडनी की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी कि मुझे नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिटेक्ट हुआ। तब काफी सीवियर प्रॉब्लम होगी मुझे तब। तो जब प्रॉब्लम होती ना तब आप बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हो, इधर ये दान कर दो, फलाना ये कर दो, वो कर दो, कोई संत महात्मा बाबे बहुत आने शुरू हो गए जी कि ये कर दो, इससे ये करा दो। एक आए कोई इंसान, वो आते ही उन्होंने एक बात बोली, इसके पास इसकी अलमारी में एक ना मिश्री का प्रसाद पड़ा है, जब तक ये उसको निकाल के नहीं फेंकती ना इसका कुछ नहीं हो सकता। पहले तो मैं कहूँ मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो कहते नहीं है, तू याद कर तेरे पास है एक मिश्री का प्रसाद। मुझे देखा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है मेरे पास। मतलब बैड कर्मर्स जब सामने आते हैं ना तो ऐसे होता है। काटने तो है ना, वो भी भगवान ने कैसे कटाना है वो ओनली ही नोज। तो मैंने निकाल, वो कहते मेरे को दे दे ये। संगत जी मैंने वो प्रसाद निकाल के जब उनको दे दिया ना, उसके बाद जो मेरी हालत जिंदगी में हुई है भगवान किसी के साथ ही ना करे। मैं चीखे मारती थी, मुझे इतनी मेरी उसके साथ ही मेरे को किडनी की सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, ल्यूपस नेफ्राइटिस। ऑटोइम्यून सिस्टम डेड हो गया मेरा। यार डॉक्टर्स को किसी को समझ ही ना है कि इसको हुआ क्या है। मैं इतनी चीखे मारती थी, मैं जैसे कोई पागल हो जाता है, वो मेरी आंखें ठहर गई, सिर्फ छत देखती थी। लोग अब बताते हैं, मेरे को नहीं ध्यान, मेरे को उतना ही ध्यान है जब मैं चीखे मारती थी सारा सारा दिन। साल लगातार मुझे इंजेक्शन दे दे के सुलाते थे, दिन में कितनी बार क्या क्या देते थे। फिर गुरुजी ने तो साथ नहीं छोड़ा था, पर उनके कई बात पे भी हम नहीं चले थे ना, तो मेरे को तो भुगतना था। मुझे क्या, और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ घर में सबके साथ। तो फिर भी गुरुजी ने मेरे को बचाया। मुझे उस चीज का डिटेक्ट हुआ कि इसको और क्या प्रॉब्लम है। तो मैं वही बता रही हूँ कि जब गुरुजी हमें जिस चीज के पे चलने को कहते हैं हम नहीं चलते, तो हम माँ बाप बच्चे को कहते हैं ना तूने ये काम नहीं करना, ये गलत है, और वो करेगा तो वो गलत ही होगा। तो वो तो हमारा माई बाप पता नहीं कितने जन्मों का है, कितने जन्मों से हमारे साथ है। एंड ही नोज ईच एंड एवरीथिंग कि क्या करना है, कब क्या नहीं करना, कौन से कर्म है जो काटने हैं, कैसे काटने हैं। हमें लगता है कि नहीं जी हम तो बस गुरु जी मिल गए, अब हम जो मर्जी करें, अच्छे बुरे जो मर्जी, क्योंकि वो बैठे हमें देखने वाला। ऐसे इस तरह मैंने वो गुरुजी का प्रसाद वो निकाल के उस बंदे को दे दिया। वो कौन कहाँ गया, कहाँ ले गया, आई डोंट नो। और उसके बाद मैंने बहुत भुगता है, पर फिर गुरुजी की इतनी कृपा महिमा क्या बखान करूं कि मुझे जिंदगी मिली हुई है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अमृत पिलाया हुआ है। तो मुझे भुगतान तो मैंने भुगता, पर मुझे गुरुजी ने जिंदगी दी है और इतनी फिट और अच्छी। मैं उसके लिए बहुत बहुत
शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। पीजीआई में इस चीज के लिए ये सारी रिसर्च चल रही है। जो प्रॉब्लम मुझे है, ल्यूपस बहुत कम रेयर डिजीज है और इसका पीजीआई में रिसर्च सेंटर है इंडिया में। तो फॉरेन से डॉक्टर्स आए हुए थे, तो उन्होंने बोला क्योंकि बहुत बुरी हालत होती है जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, उनकी हालत इतनी खराब होती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को डॉक्टर पीजीआई से फोन आया कि आप ऐसे फॉरेन से टीम आई हुई है, तो हम जिन पे रिसर्च चलती है तो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप प्लीज आओ आप एक बार पीजीआई में। तो हमने बोला ठीक है। जिस हॉल में सब डॉक्टर्स बैठे थे, हम वहां एंटर की तो मेरे को कहते जाके पेशेंट को लेके आओ। आई सेड मैं पेशेंट हूँ। वो कहते ये पेशेंट है, ये तो कहीं से नहीं लग रहा कि इसको ल्यूपस नेफ्राइटिस है। मैंने बोला यस, आई एम द पेशेंट। तो ये मेरे गुरु की महिमा है, कितने कष्ट देने के बावजूद कोई देख के नहीं कह सकता कि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसने मुझे अपने हाथों पे रखा हुआ है, इसलिए कि यस मुझे उससे प्यार हो गया है। जब हम उसको प्यार करते हैं तो कैसे वो मुझे कुछ होने देगा। ऐसे 2020 की बात है, तब कोरोना का चल रहा था, लॉकडाउन था, तो अबोहर वाली साइड में फ्लड आ गया, इतना भयानक कि हमारा घर पूरा 4 फीट तक, अप्रोक्सीमेटली 3-4 फीट तक पानी, सारा फर्नीचर एकदम सब कुछ। तो मेरे वहां पे गुरुजी की जोत मैं 3-4 जगह, जहां जहां मैं स्वरूप बड़े बड़े लगा के गुरुजी के बनाए हुए हैं स्थान, तो मैं वहां पे करती हूँ, जोत जलाती रहती हूँ। ऐसे प्यार आता है, इसलिए नहीं कि वो कर्म कांड है, मुझे प्यार आता है तो मैं जोत जला देती हूँ कि ले। तो कितना सुंदर लगता है ना, जब मैं जोत जलाती हूँ तो स्वरूप खिल आता है, मुझे लगता है कि हंस रहे हैं गुरुजी, अब खुश हो रहे हैं। तो शायद मेरा तरीका है उसको और खुश करने का। तो पानी इतना आ गया, 3-4 दिन घर से पानी नहीं निकला। आप सोचो, बाहर का गंदा पानी, और गुरुजी का पूरा वो टेबल डिप था, सिर्फ उनके ऊपर जो ग्लास है टेबल का टॉप उस पे नहीं था। तो मैं गुरुजी को आते जाते, गुरुजी देख लो, मेरे को क्या, आपने सबको गंद में रखा है और आप खुद भी देखो कहाँ बैठे हो, गंद में बैठे हो। और 24 घंटे की जोत में 1 सेकंड के लिए मिस नहीं होने देती थी। शायद वही अजमाना कि देखो, रियलाइज करा रही थी उनको कि गुरुजी देखो, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आप भी यहाँ बैठे हो, मैंने आपको कोई उठा के कोई जगह नहीं चेंज की, मैं करूँ क्या, क्योंकि हर जगह पानी है। उसके बाद उसी टेबल के नीचे गुरुजी से जब हम मिलते थे, तब गुरुजी की पिक्चर्स खुद अपने कैमरा से शॉट की हुई थी। तो वो एक बड़ी प्रीशियस एल्बम है मेरे पास, वो उसी ड्रॉर्स में टेबल के नीचे थी। और गुरुजी का दिया हुआ एक पतासे का प्रसाद भी जो उन्होंने मेरे को कभी दिया होगा, वो भी उसी में था। आप सोचो, पानी के अंदर अगर एल्बम्स हैं तो उसका क्या हाल हो सकता है, एक बुक्स का क्या हाल हो सकता है। सब कुछ गल गया था, सब कुछ। और जब सारा पानी निकल गया, सब कुछ हो गया, तब गुरुजी का वो सारा टेबल हमने खाली करके सारा वो उसको नया बनवाना पड़ा, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। मैंने देखा सारा कुछ गला हुआ, लेकिन उसके अंदर जो एल्बम पड़ी है गुरुजी की और जो प्रसाद है वो वैसे का वैसा पड़ा है। पानी के अंदर पतासा तो घुल जाएगा ना, चीनी तो है और क्या है, वो एज इट इज पड़ा है, वैसे गुरुजी लिखा हुआ है। और गुरुजी की एल्बम्स एज इट इज, जैसे कुछ ड्रॉप भी पानी का ना लगा। और डैम्पनेस में भी एल्बम्स जुड़ जाती हैं, वो हो जाता है ना पेज का, वो चिपक जाता है, कुछ भी नहीं, एज इट इज। ये करिश्मा है, ये जादू है, ये उस जादूगर का जादू ही तो है। गुरुजी का क्या क्या व्याख्यान करें, क्या ना करें। बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी भाभी वो रहती है कनाडा। तो 2020 की ही बात है, बिफोर लॉकडाउन। तो वो इंडिया में आई हुई थी, तो मेरे को कहते कि तुम लोग सारा दिन गुरुजी 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 करते रहते हो, तुम लोग पागल हो क्या। कहते तुम्हारे खाने के वक्त तो गुरुजी, तुम लोग उठते हो तो जय गुरुजी सब शुरू हो जाते हो, मतलब कहते पागल हो गए हो क्या। मैंने कहा क्या बात, आपको क्या तकलीफ है। कहते नहीं, मैं देख रही हूँ कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा इस चीज में हो, उठते बैठते जय गुरुजी, खाते हुए गुरुजी आ जाओ खा लो, गुरुजी ऐ कर लो।
मैंने बोला भाभी ऐसे मत बोलो, मैंने बोला ये गुरुजी हैं, गुरुजी नहीं भगवान है। तो ना वो हंसने लग गए। ये रात के जैसे सब आए हुए थे फॉरेन से, तो हम सारे नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। तो कहते तुम लोग तो ना रात को भी गुरुजी की बातें करते हो, बस करो। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैंने कहा ये भगवान है, तो भगवान को तो किसी रूप में जैसे मर्जी याद कर लो ना, उसके लिए अपने कोई वो तो है नहीं है कि कोई पूजा पाठ के लिए कोई कर्म कांड करने हैं, तो हम तो ऐसे ही याद करते रहते हैं। तो वो ना मजाक उड़ाने लग गए, कहते नहीं भाई तुम लोग ज्यादा ही कुछ कर रहे हो। इतने में ही रात के 2:30-3 बजे का ही टाइम होगा वो, मैं हम दोनों नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत कसके पकड़ लिया। मैंने कहा क्या हो गया आपको? कहते वो देख सामने गुरुजी खड़े हैं, वो देख शिव बंदी है, वो देख कितनी लाइट। कहते हाय पूरा कमरा लाइट। कहते मेरी आंखें चुंधिया रही है, साथ बोल रही है, साथ गुरुजी को कह रही है वो देखो गुरुजी खड़े हैं, वो देखो शिव बन गए हैं, मेरे को डर लग रहा है। तो कुछ मिनट के बाद उनको पसीना, ये 2 जनवरी की बात है, वो इतनी ठंड में उनको इतना पसीना आ गया। मैंने बोला आपको क्या हुआ है? कहते मेरे को सामने गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, कहते इतनी लाइट आ गई शिव भगवान भोले शंकर के रूप में। कहते मैं फिर कहते सॉरी गुरुजी सॉरी। मैंने बोला ऐसे मैं आपको मना कर रही थी, पर मैंने कहा चलो जिसका कब कल्याण कैसे होना है, कौन से शब्द बोलने हैं कि आपको भगवान ने दर्शन दे दिए, मजाक में ही दे दिया आपका, तो तर गए आप। फिर कहते नहीं मेरे को ना बड़े मंदिर जाना है। उनकी 4-5 दिन बाद फ्लाइट थी, देन शी सेड कि मुझे बड़े मंदिर जाए बिना मैं कनाडा नहीं जाऊंगी। मैंने बोला अच्छी बात है, आप जाओगे जब फ्लाइट के लिए तो 1-2 दिन पहले चले जाओ, बड़े मंदिर दर्शन करके फिर चले जाना। अब गुरुजी भी तो परीक्षा लेते हैं ना, ऐसे भगवान है इतनी जल्दी मिलता भी है, लेकिन हमें कुछ तो परीक्षा है ना। अब जैसे अगले दिन उनके टूथ प्रॉब्लम शुरू हो गई, इतनी पेन कहते वो हो मैं क्या करूं। उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाया तो डॉक्टर ने बोला आपको तो 4-5 दिन लगेंगे ये सब कराने में, सारा क्योंकि काफी ज्यादा काम है। मेरे को कहते अब ये मैंने कराया तो मेरा बड़ा बड़ा मंदिर कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये आपका वो सारा है, आपने कैसे वो करना है सारा। इतने में वो कहते नहीं मैं दिल्ली जाती हूँ, वहीं से करा के फिर बड़े मंदिर चली जाऊंगी। अब बड़े मंदिर के लिए वो उनकी नीस है, शी इज इन एयरफोर्स, तो कहते मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उसका बेबी है छोटा सा, थोड़ा रिटार्टेड बेबी है, तो वो सारा दिन चीखे मारता है सारा दिन। भाभी मेरे को वहां से फोन करके कहती है अब मैं क्या करूं, अकेली तो मैं जा नहीं सकती, मेरे को रास्ते नहीं पता कि मैं टैक्सी लेके चली जाऊं इतनी दूर, तो मुझे डर भी लगता है। मैंने बोला आप देख लो कैसे। कहते उसका बेबी इतना तंग करता है, 2.5-3 साल का है, तो उसको तो फीड करना पड़ता है, वो चीखे मारता है, सोता नहीं है, 24 घंटे में भी मुश्किल से 2 घंटे उसको सुलाती है, वो भी गोदी में। तो मैं कहती हूँ उसको साथ लेके जाना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा जैसे तैसे ये आपकी प्रॉब्लम है, अब देखो। अब फिर मैंने बोला आप ऐसे करो गुरुजी को प्रेयर करो, गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर आप लेके जाओ। कहते अच्छा फिर वो मुझे ले जाएंगे? मैंने कहा क्यों नहीं लेके जाएंगे, गुरुजी अगर आपको दर्शन दे सकते हैं, आपके सामने आ गए कि मैं भगवान हूँ। कहते चलो वो भी मैं नहीं मानती कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया गुरुजी आप ले जाओ मेरे को बड़े मंदिर। द मोमेंट शी सेड, ड्राइवर आया, कहता मैडम आपने कहीं जाना है? उनसे भाभी से पूछता है, कहती हाँ मैंने जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और जो उनकी नीस है वो भी कहती है आज ऑफिस से मैं जल्दी आ गई हूँ, चलो बुआ मैं भी साथ चलती हूँ। तो वो कहते बच्चे का क्या करोगी? कहते नहीं बच्चे को तो मेरे को साथ लेके जाना पड़ेगा। वो कहते हम पहली बार जा रहे हैं, पता नहीं वहां अलाउ करेंगे कि नहीं। वो कहते जो भी है। वो चल पड़े। एनीवेज उनको मैं वहीं से फोन पे रास्ता बताती कि यहाँ से टर्न ले लो, वहां ये पॉइंट आएगा। वो पहुंच गए बड़े मंदिर। बड़े मंदिर की टेरिटरी में जैसे ही एंटर हुए, उस बच्चे ने ना शोर किया ना कुछ, वो बिल्कुल शांत हो गया। वो हैरान हो गए कि इसको क्या हुआ है, तो आज तक ये चीखों के बिना तो कुछ करता ही नहीं है। वहां चल के गया गुरुजी के मंदिर में, जल प्रसाद पिया। जो बच्चा इस तरह के होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया, चुपचाप खाया, और वहां से जब वापिस आए, और उस बच्चे में भी अब बहुत फर्क है, सिर्फ एक बार बड़े मंदिर के हैं वो बच्चा। उसके बाद भाभी ने फ्लाइट ली और वो गए कनाडा। तो गुरु जी क्या नहीं कर सकते, अब उनके साथ उन्होंने देखो उस बच्चे का भी कल्याण करना था, क्या साधन बनाते हैं वो करता है जो करता है, तभी तो उसको क्या बोलते हैं, करता।
वो ही करने करावन अपन हार, वो ही करने वाला है। उन्होंने किसके थ्रू कैसे कड़ियां जोड़ते हैं, वो किसका कैसे कल्याण कराना है, तो उस बच्चे का भी कल्याण कराया, उनका भी कराया। हे परमात्मा ऐसे ही सबका कल्याण कर देना, सबका। और बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ गुरु जी को प्यार करो, वो सब बाकी सब कुछ वो करने वाला है। कर्म कांड, जात पात किसी में बिलीव नहीं करते थे गुरु जी। गुरु जी कहते थे वहम परम, ना मेरे सामने कोई कम नहीं है। जब मेरे गुरु जी ने मेरी शादी फिक्स करनी थी, तो गुरु जी ने मेरे इन लॉज को बोला कि 31 अगस्त में फिक्स करते हैं, इन्हों का ब्याह कर दो। तब मैं हॉस्टल में थी, पढ़ रही थी, तो सब कहते कि अभी वो भी पढ़ रही है, वो भी पढ़ रहा है, तो गुरुजी इतनी जल्दी तो हम नहीं करेंगे, अभी साल और रुकेंगे। तो गुरुजी ने बोला कि जो मैं कहता ना वही करो। तो एज आई टोल्ड यू कि वो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने 31 अगस्त निकाला। कहते गुरुजी ये तो श्राद्ध ने, श्राद्ध कि मैं कर दिए। गुरुजी कहते जे मैं कहता ना, नराते श्राद्ध कोई कम नहीं कर दे होते, फिर इन्हों का ब्याह कर दो। आई एम द ओनली वन जिसकी शादी श्राद्धों में हुई, गुरु जी ने कराई। तो गुरु जी कहते थे वहम भरम इनसे परे हो जाओ, दूर हो जाओ, सिर्फ एक चीज मान लो कि मैं भगवान हूँ, मुझे याद कर लो, मंत्र जाप कर लो। उस टाइम सच बताऊं, मंत्र जाप होता ही नहीं था। अभी गुरु जी ने अब क्या बोलूं, वर्ड्स नहीं आते ना, हम वो उसका अभी वो हुआ नहीं था, बाद में हुआ। ये तो अभी जब मैं हम दोबारा गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है, तब सत्संग जब अटेंड किया तो मंत्र जाप चला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने बोला ये क्या, क्योंकि जब गुरु जी पास हम जाते थे तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि ऐसा मंत्र जाप होना है। तब गुरबानी चलती थी, 2 घंटे गुरबानी चलती थी। गुरु जी कहते थे मैं ही लिखे सारा गुरु ग्रंथ साहब, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਮਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, सहज नाल ढंग नाल बैठो, रिस्पेक्ट नाल बैठो, गुरबानी समझ आए ना आए इनू सुनो। तब मुझे भी नहीं आती थी समझ, मैं सिर्फ इसकी रिदम म्यूजिक वो एंजॉय करती थी, पर मुझे ये नहीं समझ आया। हालांकि पंजाब की थी, पंजाब में ही रहे, पंजाबी भी आती है सारा कुछ, पर मुझे ये समझ नहीं आता था कि क्या बोल क्या है। पर वो भी तभी समझ आ सकती है जब उसकी कृपा हो, रहम होगा, उसका रहम हुआ तो मुझे एक एक गुरु जी की कृपा से पूरे ग्रंथ साहब का एक एक वर्ड का मीनिंग समझ आता है, अपने आप आता है, हर चीज की समझ आने लग गई है। गुरु जी तब भी कहते थे जदों 2 घंटे का सत्संग है ना, वो सिर्फ गुरबानी शब्द चलाओ और कुछ नहीं। महिमा गाते हैं, सब लोग गाते हैं, लेकिन वो जब 2 घंटे का शब्द गुरबानी का खत्म होता है उसके बाद चलाओ, पहले चलाओ या बाद में चलाओ, लेकिन 2 घंटे का सत्संग सिर्फ गुरबानी चलाओ। मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज गुरु जी की इस बात पे चले। एक मैं, और ये जो नाच गाना है ना, अब बहुत ज्यादा है, मैंने पहले भी सत्संग में रिक्वेस्ट की थी सबसे, प्लीज अगर कोई स्पेशल ओकेजन है, अब गुरु जी का बर्थडे है तो हाँ वो तो उत्सव है, भगवान ने जन्म लिया था, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन नॉट इन एवरी सत्संग की हम सिर्फ नाच गाने से शुरुआत करें, बीच में भी नाचे जा रहे हैं, एंड में भी जब नाच ली आरती की और गए। नहीं, किसी के घर शादी ब्याह है, लेकिन उसमें भी 2 घंटे का सत्संग है तो शब्द बानी चलाओ, उसके बाद नाच गाना जो मर्जी करो। गुरु जी के टाइम भी हमने देखा है, अटेंड किया है, अगर कोई ताड़ियां मारता था ना गुरबानी में तो गुरुजी तो टोका देते थे, आके करी जाना है, आके कर रही है, टिक जाओ, कौन ताड़ियां मारता है बानी। बानी को समझो, अगर हम ताड़ियां मारेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगी क्या है, कुछ भी शब्द गान, क्योंकि वो गुरु की भगवान की महिमा गाते हुए सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो कि वो बानी क्या कह रही है हमें, वो हमारे लिए ही तो है। जिस भी सत्संग में बानी चल रही है उसमें जो शब्द चल रहे हैं वो हमारे लिए चल रहे हैं, और उस टाइम जो शब्द चल रहा है उसमें हमारे सारे आंसर्स हैं। सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन शब्द गुरबानी, उसमें से अपनी हर चीज का आप आंसर निकालने की कोशिश करो, और उसी में ही है। सो संगत जी प्लीज गुरु जी के हर वचन को ओबे करो, उसी में ही भलाई है, और कहीं कुछ नहीं पड़ा।
वो कहते हैं ना, मैं चारे कुंडा पालियां तुद जे वड ना साइयां। सच्ची मैं तो कहती हूँ कि तेरे से बड़ा तो कोई भी नहीं है। मैं तो बहुत भटकी, बहुत देखा, भटकन थी, क्योंकि अंदर से जो हमारी आत्मा है वो तो जन्मों से ही प्यासी होती है ना भगवान की। तो मेरे भटकन थी। मैं गुरुजी से मिलने के बाद भी जब ब्लैकआउट हुआ तो बहुत भटकी। उसके बाद गुरुजी ने मेहर की, दोबारा अपनी गोद में लिया, अपनी शरण में लिया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। प्लीज प्लीज ओबे गुरुजी वचन, और शब्द गुरबानी का रिस्पेक्ट करें, बहुत रिस्पेक्टफुली सुने। कोई ताड़ियां मारने की जरूरत नहीं होती, झूमने की, क्योंकि अगर आप आराम से शांत से डिसिप्लिन में बैठोगे तो सब समझ आएगी। आज नहीं आ रही तो कल जरूर आएगी, वो कृपा करेगा, सब पे करेगा। सो गुरुजी के इस उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई, सबको प्रणाम। कुणाल अंकल, आपको भी बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गुरुजी की महिमा का गुणगान करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला मेरे गुरु महाराज की महिमा का गुणगान सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आप सबसे। जय गुरु जी।